ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। हम लोग कुछ श्रवण कर रहे हैं रथ यात्रा के प्रसंग को। श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में रथ यात्रा के दिन प्रातः काल मंदिर में चले गए और वहीं पर ही सर्वप्रथम भगवान श्री जगन्नाथ देव को उन्होंने मंदिर से लेकर के बाहर तक आने का जो सारा महोत्सव पांडु विजय उसका अच्छी प्रकार से दर्शन किया और जगन्नाथ जी को मणि माँ कह करके पुकारा। अर्थात आप अत्यधिक श्रेष्ठ पद पर नियुक्त हैं, आप अत्यंत सम्माननीय हैं, ऐसा कह करके उन्होंने जगन्नाथ जी का स्तुति किया। जगन्नाथ देव रथ पर सवार हुए। महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को सेवा करते हुए देखा। जगन्नाथ देव के रथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू लगाने लगे, मार्ग को साफ करने लगे। ऐसा देख करके महाप्रभु उनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की सेवा के लिए ये सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हैं। इसीलिए बाद में महाराज प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु को 7 स्वरूपों में भी दर्शन किया। महाप्रभु ने अपने भक्तों के 7 दल बना दिए। 4 दल जगन्नाथ रथ के समक्ष, 2 दल जगन्नाथ जी का, एक दाईं ओर दूसरा बाईं ओर और तीसरा रथ के पीछे। तो कुल मिलाकर के 7 ऐसे दल बना दिए। अलग अलग भक्त लोग उसमें, कोई गान करने वाले, कोई मृदंग बजाने वाले, कोई नृत्य इत्यादि करने वाले, कुछ लोग पीछे से दोहार देने वाले, कीर्तन को गाने वाले। महाप्रभु उन 7 दलों में ही समय समय पर उपस्थित हो जाते और उनके आनंद को वर्धित कर देते। महाप्रभु ने
कभी कभी क्या किया, सातों को एक साथ में मिला करके एक ही बहुत बड़ा दल बना दिया और उसी में कीर्तन और नृत्य इत्यादि होने लगा। एक बहुत आनंदमय महोत्सव वहाँ पर प्रारंभ हुआ। महाप्रभु ने जगन्नाथ देव के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पृथ्वी पर गिर करके पहले प्रणाम किया, प्रणाम करके अपने मुख को थोड़ा ऊपर उठाया, पृथ्वी पर लेटे लेटे ही जगन्नाथ देव की ओर देखते हुए उन्होंने 4 श्लोकों का उच्चारण किया, जिसको हम लोग श्रवण करके आ गए। पहला श्लोक उन्होंने बोला, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणे हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा श्लोक उन्होंने बोला, देवकी जन्मवादो। जयति जयति देवो देवकी नंदनोत्सव, ये श्लोक सुना। तीसरे में बताया जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, इसको भी सुन लिया। चौथे में बताया नाम विप्रो नाचा नरपति, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, ये मेरा नित्य स्वरूप नहीं है, ये तो केवल मेरे शरीर की उपाधियां हैं। मैं तत्वता स्वरूपता आपका, जो आप गोपियों के प्राण धन हैं, मैं आपका नित्य दास हूँ। दास दासानुदास, मैं आपके दासों का दास हूँ। इस प्रकार से ये चौथा श्लोक महाप्रभु ने उच्चारण किया। ये तो पड़ी पुनरपि करिला प्रणाम, जोड़ हाथे भक्तगण वंदे भगवान। महाप्रभु ने इतना स्तुति करने के पश्चात जगन्नाथ देव को पुनः प्रणाम किया और उनको ऐसा प्रणाम करते देख करके जो अन्य अन्य भक्त जन थे, उन्होंने भी सभी ने श्री जगन्नाथ देव को प्रणाम किया। उदंड नित्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे जैसे आलात आकार। नित्य प्रभुर जहाँ जहाँ पड़े पद तल, सा सागर शैल मही करे टलमल। कह रहे उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार भरते हुए जिस प्रकार से नृत्य किया, आनंद में नृत्य होता है, अपनी आप से होता है नृत्य। नृत्य करने के लिए जो चेष्टा वो वास्तविक रूप में करनी नहीं पड़ती, चेष्टा के बिना ही अपने आप से हृदय के आनंदित होने पर एक व्यक्ति का अंग प्रत्यंग भिन्न भिन्न प्रकार की भाव मुद्रा को लेकर के नृत्य अपने आप से करने लगता है। पहले हृदय नृत्य करता है, फिर वही हृदय का आनंद जो है वो बाहरी शरीर में तब दिखलाई पड़ता है। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ देव को रथ में बैठे देख करके, कीर्तन की ध्वनि को सुन करके, भागवत के शास्त्रों के वचनों को स्मरण करके कि आप स्वयं कृष्ण हैं, आप कोमल अंगों वाले हैं, आप सबके प्रति अत्यधिक कृपामय हैं और
आप गुणों के भंडार हैं, मेरे नित्य प्रभु हैं। ये सब स्मरण आने से एकदम से क्या करना, हृदय आनंद से भर गया। उसी आनंदमय हृदय से नृत्य करने लगे। उदंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार। अब जब नृत्य करने लगे तो क्या कह रहे हैं, चक्र भ्रमी भ्रमे जैसे अलात आकार। इस प्रकार से गोल चक्र में नृत्य कर रहे हैं, गोल चक्र में ऐसा नृत्य कर रहे हैं जिससे कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो सभी स्थानों पर हैं, अलात चक्र की भांति। अलात चक्र क्या होता है, जैसे फुलझड़ी को लेकर के हम लोग जब बच्चे थे तो फुलझड़ी दीपावली के दिन में लेना, उसको जलाने के बाद में उसको हाथ से गोल गोल घुमाना। जब उसको गोल गोल घुमाते हैं तो देखने वाले को दूर से क्या लगता है कि वो चारों ओर ही उसका चक्र बन जाता अग्नि का। वो उसको बोलते हैं अलात चक्र, अर्थात सब और वो दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार से इतना महाप्रभु ऐसे वाले आनंद में तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं कि सभी स्थानों पर क्या प्रतीत होने लगा, अलात चक्र जैसा, कि महाप्रभु सर्वत्र हैं, ऐसे वाला प्रतीत होने लगा। नित्य प्रभु जहां जहां पड़े पद तल, जहां जहां पर महाप्रभु के चरण कमल पड़े वहीं पर ही क्या हो गया, सागर शैल मही करे टलमल। ऐसा प्रतीत होने लगा कि पूरी पृथ्वी ही नृत्य कर रही है, वही ऊपर नीचे हो रही है, टलमल कर रही है। इस प्रकार का आनंद महाप्रभु के नृत्य से। स्तंभ, स्वेद, पुलक, अश्रु, कंप, वैवर्ण्य, नाना भावे, विवशता, गर्व, हर्ष, दैन्य। प्रभु में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु में अष्ट सात्विक विकार आ गए। ये अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं, साधारण रूप में बतलाया। एक बद्ध जीव हमारे जैसा, जिसका इस शरीर में जिसको रख दिया गया है, आत्मा को बंद कर दिया शरीर के भीतर में, वो जीवित है किंतु अपने विषय में ही कुछ जानती नहीं है। साधु संग होने पर उसका भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में कुछ सुनना प्रारंभ होता, श्रद्धा कुछ हृदय में आती है कि मेरे को इस वस्तु को ठीक से जानना है। किसी के समझाने पर कुछ कुछ पहले से अनुभव होने के कारण एक व्यक्ति कुछ धारण कर पाता है कि जैसे ये शरीर जो है ये निर्जीव, आत्मा किंतु सजीव। किसी का हाथ यदि कट जाए तब भी वो जीवित रहता है, दोनों हाथ कट जाएं तब भी वो जीवित रहता है, दोनों हाथ दोनों पैर कट गए तब भी जीवित रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाथ और पैर दोनों वो निर्जीव वस्तु हैं। अगर वो शरीर से अलग भी हो गई तब भी सजीव को कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से देखते हैं, किसी को जन्म लेते हुए देखते हैं, किसी की मृत्यु को देखते हैं। ये सारे थोड़े थोड़े अनुभव होने के कारण बड़ा होते देखते हैं, छोटे को बड़ा होते, फिर बड़े को प्रौढ़ होते, युवक होते पहले, फिर प्रौढ़ होते, फिर वृद्ध होते, फिर मृत्यु होते।
ये सारा कुछ जब देखते रहते हैं, इस विषय में जब कोई वार्ता करता है, ठीक ठीक रूप में कुछ समझाता है भगवान की भगवद गीता वाली वाणी को, तो उससे एक व्यक्ति के हृदय में क्या प्रारंभ होता है? श्रद्धा। किस विषय में? पहले कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा विषय आता है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी के भी बस में नहीं है। सारी वस्तुएं कोई और कंट्रोल कर रहा है। नदियां, ऋतुएं, पर्वत, सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, किसी का मृत्यु होना, किसी का जन्म होना, किसी का काला होना, किसी का गोरा होना, किसी को कोई माता पिता मिलने, किसी को कोई माता पिता मिलने, किसी का जन्म स्थान कहाँ, किसी का कहाँ, ये सारा कुछ जब ठीक ठीक रूप में विचार करता है, ये सारा कुछ चल कैसे रहा है, कौन इसके पीछे है, तब उस वस्तु का विचार प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने पर जान पाता है कि पूरी प्रकृति जो है ये अपने आप में निर्जीव है। प्रकृति के द्वारा ऐसा ये वाला सारा कार्य नहीं होता। सजीव कोई प्राणी है जो प्रकृति के भी ऊपर है, जो प्रकृति को भी कंट्रोल करता है, और उसका नाम है भगवान। तब फिर भगवान के साथ में जीवात्मा का क्या संबंध है? जीवात्मा इस जगत में आता क्यों है? वो भगवान के पास कैसे पहुंच सकता है? ये सारे विचारों को एक एक करके सुष्ठु रूप में समझते हुए जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो क्या होता है उसका? पहले तो प्रामाणिक वस्तु के प्रति श्रद्धा होता है। प्रामाणिक वस्तु क्या होती है? कल शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तिथि थी, उन्हीं का कुछ लिखा हुआ विषय मैं पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि जीवात्मा अथवा परमात्मा अथवा भगवान, प्रकृति, इन सारी वस्तुओं का सुष्ठु जो परिचय, वास्तविक जो परिचय, वो किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? अनुमान के द्वारा इस निर्णय तक, इस वस्तु तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस वस्तु को अपने इंद्रियों के प्रभाव से, आंख, कान, नाक, बुद्धि, इसके माध्यम से नहीं जाना जा सकता। कैसे उसको जानेंगे? किसी प्रकार का कोई चेष्टा करके? तो कहते चेष्टा से होता नहीं, तर्क इत्यादि के द्वारा नहीं जाना जा सकेगा। तब फिर कैसे जानेंगे ऐसी वस्तु को जो हमारी ग्रास्प से पूरी तरह से परे है? आत्मा को देख नहीं सकता हूँ, किसी की भी आत्मा को नहीं देख पाता हूँ, अपनी आत्मा को भी नहीं देख पाता हूँ, परमात्मा तो क्या देखूंगा फिर? किस प्रकार से सारी प्रकृति काम करती है, उसके विषय में जानना लाखों लाखों व्यक्तियों के एक साथ लगने पर भी समझना नहीं हो पाता। इसलिए वहां पर बता दिया, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। जो ट्रांसीडेंटल, नित्य रहने वाली वस्तु, वो प्राकृत इन जड़ इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समझी नहीं जा सकती। तब फिर कैसे उसके विषय में प्रोग्रेस की जाती है? तब वहां पर बतलाया शब्द ब्रह्म के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। शब्द ब्रह्म अर्थात अपौरुषेय वाणी, भगवान की वाणी, जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं कही गई, जो मनुष्य के द्वारा नहीं लिखी गई, उसका नाम है वेद। उसी के द्वारा ही वो भगवान की वाणी, उसके द्वारा
इन वस्तुओं को जाना जा सकता है। उन तक उनको समझने का एक वहीं से ही हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। किंतु फिर बता दिया कि उनकी वाणी जो है वो कैसी वाली है, भगवान की वाणी। इस जगत में भी अनेक लोग अनेक बातें बोलते हैं, किंतु वो प्रामाणिक नहीं होती। इस जगत की व्यक्ति की जो वाणियां, उसकी लिमिटेशन है बहुत सारी। उनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, ये 4 दोष हैं सभी मनुष्यों में। चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई जज हो, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सभी में क्या है, 4 प्रकार की कमियां हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर है, इस जड़ जगत में आए हुए हैं। 4 कमियां, भ्रम, उनको हम सभी को ही भ्रम होता है बहुत सारी वस्तुओं का, इल्यूजन। प्रमाद, अन्य मनस्वता, कभी मन कहीं भटकता, कभी मन कहीं भटकता, एक ही विषय के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। और विप्रलिप्सा, कर्णपाटव। कर्णपाटव का अर्थ इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी आंखें, कान, नाक इत्यादि इम्परफेक्ट हैं। बहुत जोर से शब्द होएगा नहीं सुन पाऊंगा, बहुत धीरे से कोई बोलेगा तब भी नहीं सुन पाऊंगा, बहुत कम प्रकाश होगा तब भी नहीं देख पाऊंगा, बहुत अधिक प्रकाश होगा तब भी नहीं देख पाऊंगा। इस प्रकार से मेरी जो इंद्रियां सभी की, हम सभी की इम्परफेक्ट हैं। कर्णपाटव। विप्रलिप्सा, उसमें क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, मिस्टेक्स करते हैं, कमिट मिस्टेक, दूसरों को चीट भी करते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं, भूल करते हैं बहुत बार। सभी लोगों से ही, बड़े से बड़े व्यक्ति से भी भूल हो जाती हैं, कमियां सारी रहती हैं, किसी की कोई कमी, किसी की कोई कमी, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, अपना मन गढ़ंत, अपने अनुभव के अनुसार, अपना सोच समझ से, उसमें बहुत सारी भूल रहती ही रहती है। इसलिए उसके द्वारा भगवान को समझना, आत्मा को समझना, वहां तक पहुंचना कभी भी नहीं हो पाता। इसलिए वहां पर बता दिया, शब्द ब्रह्म, वो भी केवल किसको कहते हैं, भगवान की ही वाणी को। अन्य किसी की वाणी को शब्द ब्रह्म नहीं कहते। तो ये सब विचार जान करके एक व्यक्ति जब वही भगवान की वाणी को प्रामाणिक किसी साधु के माध्यम से ठीक ठीक रूप में क्रमशः समझता है, साधु संग करता है, जो वो करने के लिए कहते भजन क्रिया उसको करता है, तब उसके अनर्थ एक एक करके दूर होना प्रारंभ होते हैं, प्रकाश की ओर वो जाने लगता है। तब उसका निष्ठा भगवान के वचनों में इन समस्त विषयों को ठीक से समझने में आगे हो जाता है, निष्ठा होती है। फिर उसका रुचि जागृत होता है। जो और सारे विषय जगत वाले, उसमें उसको दुर्गंध आनी प्रारंभ होती है, वो सारी तेल लगने लगती हैं वस्तुएं, और उसमें अरुचि हो जाती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है सारी नित्य वस्तुओं में, सब समय रहने वाली वस्तु के प्रति रुचि। फिर आसक्ति होती है उसी के प्रति, फिर आता है उसमें भाव,
जैसे एक बीज को बोने के बाद में उसमें अंकुर होना, उसका फिर बड़ा होना, उसमें शाखाएं प्रशाखाएं आना, पत्ते आना, पुष्प आना, फिर फल लगना जैसे होता है, समय भी लगता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार से साधु संग करते करते, भजन क्रिया करते हुए अनर्थों को दूर करने पर निष्ठा, रुचि इत्यादि क्रमशः आती हैं। फिर उसमें भाव अंकुर आता है, भाव प्रकटित होता है। किसके प्रति भाव आता है? भगवान जो परम सत्य नित्य वस्तु, उनके प्रति भावना उत्पन्न होती है। उस भावना का अर्थ क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम अब बहुत सारा सुष्ठु रूप में दिखलाई देने पड़ता है। पहले श्रद्धा से केवल थोड़ा सा प्रारंभ हुआ था, साधु संग में बढ़ा, निष्ठा आते आते और अच्छा हुआ, प्रेम गाढ़ होते होते आसक्ति आ गई, फिर अब भाव आ गया। भाव आने पर क्या होता है? उस समय खांति अव्यर्थ कालत्वम, क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध ही नहीं आता। अव्यर्थ कालत्वम, एक व्यक्ति अपने समय को एक मुहूर्त भी किसी भी व्यर्थ की क्रिया में व्यतीत नहीं करता। अव्यर्थ कालत्वम, खांति अव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति, मान शून्यता, विरक्ति, भगवान के प्रति विशेष अनुराग और जगत की विषयों के प्रति मन में अनासक्ति, उस तरफ मन जाता ही नहीं। धन की ओर, रूप की ओर, यौवन की ओर, संपत्ति एकत्रित करने की ओर, यश प्राप्ति करने की ओर, उस तरफ मन जाता नहीं और उस सबसे अलग हट जाता है। विरक्ति, मान शून्यता, कोई सम्मान करता है नहीं करता, अच्छे से बात करता नहीं करता, मेरे विषय में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, एक व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है, मान शून्यता। फिर आशाबंध, समुत्कंठा, उसके हृदय में क्या एक आशा बंध जाती है, बड़ी दृढ़ भावना आ जाती है, कृष्ण कृपा कोरिबेन, दृढ़ करी जाने, मेरे ऊपर भगवान की कृपा होएगी, उन्हीं की वाणी मेरे को श्रवण करते चलनी है, उसी को कीर्तन करना है, उसी का मनन करना है, उसी के अनुसार जीवन यापन करना है और किसी तरफ अपने आप को डाइवर्ट नहीं होने देना। कृष्ण कृपा करेंगे ही करेंगे। इसके मन में ये आशा बंद, बड़ी अच्छी तरह से आशा जो है ये प्रबल बैठ जाती है कि अभी ये होने ही वाला, हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई बाधा मेरे को असुविधा में नहीं डाल पाएगी। आशा बंद, समुत्कंठा, उसके हृदय में सब समय शुद्ध भक्तिमय क्रियाएं करने के लिए उत्कंठा रहती है। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि न रति, नाम गाने सदा रुचि, उसको भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि करने में प्रबल रुचि जागृत हो जाती है। नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद्गुणाख्याने, आसक्ति कहाँ पर लग जाती है पूरी उसकी? अपने शरीर में से चली गई, माता पिता से चली गई, संसार से चली गई, धन से चली गई आसक्ति, किसमें जाकर के लग गई पूरी तरह से? आसक्ति सद्गुणाख्याने, भगवान का गुण क्या क्या है, कहाँ रहते हैं, दिखते कैसे हैं, खाते क्या हैं, बातचीत करते किससे हैं, प्रसन्न कैसे होते हैं, ये सारा कुछ उसके लिए क्या बन जाता है? सब समय जानने का, सुनने का, समझने का विषय हो जाता है। आसक्ति सद्गुणाख्याने, प्रीति सद वसति स्थले, उसके मन में बार बार क्या हो जाता है? प्रीति ऐसी वाली जागृत होती है कि भगवान जहाँ पर वास करते हैं, जहाँ लीलाएं करते हैं,
उन सारे स्थानों पर ही वास करने की उसके हृदय में सब समय वो वहीं पर ही भ्रमण करता है, रहता ही वहीं पर है और कहीं जाता ही नहीं। प्रीति सद वसति स्थले, और किसी स्थान से मेरा क्या लेना देना है, कब कहाँ से चले जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं, इसलिए उसका प्रीति पूर्ण रूप में हो जाता भगवान के प्रति, उनकी लीला स्थलियों के प्रति। प्रीति सद वसति स्थले, ये सारे क्या होते हैं? भाव के समय में जब एक व्यक्ति शुद्ध भगवान के साथ भाव के घर में चोरी करना नहीं, कपट करके नहीं मैं तो अब धाम के बिना रह नहीं सकता, नहीं मेरे को हरि कथा के अतिरिक्त और क्या करना है, किंतु अंदर में और बहुत कुछ चलता रहेगा, ऐसे वाला नहीं। ये कपट भाव नहीं, वास्तविक भाव कैसे आता है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तब उस अवस्था में क्या होता है एक व्यक्ति का? कभी वो कौन सा श्लोक जिसमें आता है नित्यति गायति एवं व्रता स्वा प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत तथा रौदति रौति गावत उन्मादवत नित्यति लोक बाह्य। अब उसकी क्या स्थिति हो जाती है? प्रथम शब्द फिर भूल गया। एवं व्रता स्वाप्रिय नाम कीर्त्या, उसका क्या हो जाता है? उसने तो अब सारे जीवन का व्रत हो गया अपनी आप ही। एवं व्रत स्वाप्रिय नाम कीर्त्या, वो अपने प्रभु के उन सारे नामों का वो गान करता है जो उसको सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। एवं व्रता स्वाप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, इसके हृदय में अनुराग जात अर्थात उत्पन्न हो गया है, भगवान के प्रति डीप अटैचमेंट, अनुराग उत्पन्न हो गया। जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई, बड़े उच्च स्वर में और निरंतर ये क्या करता है? भगवान का कभी नाम करता है, कभी गान करता है, कभी मनन करता है, कभी शांत होके बैठ जाता है। नित्यति गायति, गायति उन्मादवत, ऐसा हो जाता है ये कि जैसे उन्मादग्रस्त हो। उन्मादग्रस्त मतलब एकदम से जिसको भूत पकड़ ले, प्रेत पकड़ ले, पिशाच पकड़ ले, जैसे वो हो जाता है व्यक्ति, उसको बाहर की कोई सुध बुध रहती नहीं। उन्मादग्रस्त, इसको नंद का पूत भगवान जो हैं वो लग जाते हैं, इसलिए इसका अवस्था एकदम से ऐसा वाला हो जाता है उन्मादग्रस्त। कब क्या करेंगे पता नहीं चलता। नित्यति रौदति रौति गावत, कभी रोने लग जाते हैं, कभी गान करने लग जाते हैं, कभी एकदम से स्तब्ध होके बैठ जाते हैं। भाई लोक बाह्य शून्य, लोग क्या देख रहे क्या सोच रहे ये सब उनकी बुद्धि में आता ही नहीं, वो किसी और एक अवस्था में उठ जाते हैं। उसी अवस्था में इनका क्या होता है? अष्ट सात्विक विकार शरीर में प्रकटित होते हैं। नेत्रों से कभी झरझर करके अश्रु प्रवाहित होते हैं निरंतर, कभी पुलक, रोम रोम खिल उठता है एकदम से, और कभी शरीर में कंपन होने लग जाता है प्रेम के कारण। प्रेम के कारण व्यक्ति रोता भी है, प्रेम के कारण व्यक्ति हंसता भी है। जो ये रोना, ये दुख वाला रोना नहीं, अत्यधिक सुख वाला, अपनी प्रिय वस्तु सब समय के लिए निकट में मिल गई, आनंद हो जाता है, आनंद अश्रु प्रवाहित होते हैं। रोमांच, कंठ का रुद्ध रुद्ध होना हो जाता है, गले से बोलने की इच्छा करने पर भी बोल नहीं पाता। महाप्रभु जैसे जगन्नाथ जी को देख करके क्या बोलने लगते हैं? जा जा गा गा। जगन्नाथ पूरा उच्चारण नहीं कर पाते, जा पहला अक्षर निकलता है,
गा दूसरा अक्षर निकलता है, जा जा गा गा बोल करके रुक जाते हैं और बोल नहीं पाते। इसको कहते हैं कंठ का रुद्ध हो जाना। इस प्रकार से कभी विवर्ण अर्थात उनके अपनी देह का जो रंग है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। इस जगत में नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक घबरा जाता है किसी चीज से तो कहते हैं इसके होश उड़ गए, इसका रंग उड़ गया, ये पीला पड़ गया, ऐसे वाला बोलते हैं। किंतु जब प्रेम के विकार होते हैं तो उसमें क्या होता है, जिनका सबसे अधिक मन के भीतर में भावना आता है उसके वाला वर्ण जो है वो शरीर पे आ जाता, अपने शरीर का वर्ण चला जाता है, इसको बोलते हैं वही वर्ण्य। तो इस प्रकार के जो सारे भावना, इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। 8 प्रकार के सात्विक विकार हैं ये। सात्विक मतलब शुद्ध सात्विक, जो अपने स्वरूप के कारण, स्वरूप के प्रकटित होने के कारण इस शरीर में वो सारा कुछ केवल दिखलाई देता है, हो कहाँ रहा है सारा कुछ भीतर में। वही महाप्रभु का क्या हुआ, कभी स्तंभ मतलब एकदम से ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई होश हवास ही रहता नहीं, कौन आसपास में कुछ पता नहीं, पत्थर की मूर्ति की भांति खड़े हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चलता, क्या चाहते हैं, कुछ देखने से पता नहीं चलता। स्तंभ। कभी स्वेद अर्थात सब शरीर के रोम कूपों से जल प्रवाहित होने लगता है, पसीना पसीना हो जाते, पूरा लथपथ हो जाते, इस प्रकार का पुलक, रोम रोम उदित हो जाता। अश्रु, कंप, वैवर्ण्यम। नाना भावे विवशता, विवश हो जाते हैं उसके द्वारा, कुछ नहीं कर पाते इच्छा करने पर भी। अपना रोना नहीं चाहता हूं, लोगों को दिखाई ना दे, कभी यदि ये मन में आता भी है तो रोक ही नहीं पाते, विवश हो जाते हैं। किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, उसको कहो रोना नहीं, शांत रहो, उस प्रकार से अपने आप को संभालना। जितना बड़ा भी कर्तव्य क्यों ना हो, होता है या नहीं होता, बड़ा कठिन, किंतु कुछ कुछ लोगों को वो भी करना पड़ता, कर लेते हैं। ऐसी भी अवस्था आती है जो चुप हो जाना पड़ता, तो इसको कहते हैं विवश होना। यहाँ पर जो विवशता बताई वो है जो हाथ में नहीं है। रोना आता है तो रुकता नहीं, कंपन होता है तो वो रुकता नहीं, अपने बस में रहता नहीं। इस प्रकार का प्रेम का ये सारा विकार, किसके प्रति प्रेम, भगवान के प्रति। इस जगत में जो प्रेम के कारण अथवा लौकिक चीजों को थोड़ा थोड़ा प्राप्त करके जो रोना, हंसना, आनंद, कुछ गला रुद्ध होना जो होता है वो क्षणिक, मलिन, तुच्छ, वो अधिक देर तक रहता नहीं। किंतु ये वाला जो है ये नित्य काल के लिए रहता है, इसका कभी फिर परिवर्तन होना होता नहीं। इस प्रकार का महाप्रभु का अवस्था। गर्व, हर्ष, दैन्य, कभी हृदय में दीनता आ जाती है एकदम से, मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत निम्न हूँ, भगवान कब मेरे प्रति कृपा करेंगे, कभी होगा भी, मेरा तो ऐसा कोई गुण नहीं है, इस प्रकार का सब भावना आता है। कभी हर्ष, एकदम से आनंद से भर उठते हैं, मयूर को देखा, कोकिल को देखा, वंशी किसी के पास में देख ली, भगवान ने कृपा करके यदि कभी दर्शन दे दिया, उसी में हर्षान्वित हो उठते हैं। इस प्रकार से आषाढ़ खाइया पड़े भूमे गाड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमे ते लौटाए। महाप्रभु उस समय आषाढ़ खा करके, आषाढ़ खाना मतलब धड़ाम से, एकदम से पता नहीं चलता कब खड़े खड़े धड़ाम से एकदम गिर पड़ते हैं।
आषाढ़ खाइया पड़े, भूमि गाड़ी जाए, भूमि पर गिर पड़ते हैं। फिर जमीन में लोट पोट खाते हैं, मुख से हाहुताश करते हैं, अंग प्रत्यंग चलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनके अंग कैसे हैं दिखने में, सुवर्ण की भांति उनके अंग का देह कांति है, देह का कांति है। इससे स्वर्ण का कोई जो पर्वत, स्वर्ण का कोई जो एक बड़ा सा आकार का धातु, वही जैसे भूमि में लोटपोट खा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है देखने वाले को। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, प्रभु रे धरिते चाहे आश पाश धाइया। नित्यानंद प्रभु साथ साथ में रहते हैं, वो इधर से उधर उनको अपने हाथों से रक्षा करते हैं, जो बहुत जोर से गिर ना जाए, कहीं एकदम से कहीं चोट ना लगा बैठे अपने आप को। इसलिए उनके आसपास में इसी प्रकार से अपने हाथों को पसार करके रखते हैं कि जिससे जिस तरफ भी महाप्रभु जाते उसी तरफ वो उनको असुविधा भी होने देते नहीं, स्पर्श करेंगे नहीं, जिससे कि उनके मन में, उनके हृदय में जो आनंद और भावनाएं चल रही हैं उसमें कोई बाधा ना आए, किंतु साथ ही साथ में उनका रक्षा करने के लिए भी साथ साथ में चलते रहते हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उनका सेवा करते हैं। और अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु कहते अवस्था में देख करके नित्य निरंतर क्या करते रहते हैं, उच्च स्वर से भगवान का नाम हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। इस प्रकार से हरि बोल बोलते बोलते प्रभु को स्मरण करते हैं। लोक निवारिते हैला तीन मंडल, लोग जो हैं वो आसपास में आकर के एकदम से प्रभु को असुविधा ना करें। हमें भी देखना ये क्या कर रहे हैं, इनका नृत्य भंगी बड़ा अच्छा, ये ऐसे भूमि पे कैसे लोटपोट कर रहे हैं। जो साधारण लोगों का वो सब देखने का केवल मात्र कौतूहल, भावुकतावश जो देखना चाहते, उनको वास्तविक वस्तु समझ आएगी नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। इससे उन लोगों को उस स्थान पर आने दिया नहीं जाता। भक्तों ने क्या कर दिया, तीन ऐसे वाले अलग अलग गोल चक्र बना दिए, जिसके भीतर में बाहर के लोग ना आ पाए। महाप्रभु के एक और भक्तों ने पहले घेरा बनाया, हाथ में हाथ पकड़ करके, फिर थोड़ी दूरी पर दूसरा घेरा बना दिया, फिर थोड़ी दूरी पर और तीसरा घेरा बना दिया, जिससे कि कोई बाहर का व्यक्ति भीतर में ना आ पाए और प्रभु को कोई बाधा ना दे पाए। जैसे जैसे प्रभु भूमि पर इधर से उधर होते हैं, कभी उठ खड़े होते, कभी फिर से गिर पड़ते हैं, जैसे जैसे करते वो तीनों के तीनों जो गोल चक्र भक्तों वाले, वो उसी प्रकार से आगे पीछे इधर उधर होते रहते। इस प्रकार से महाप्रभु का सेवा करते हैं। ये सब रथ यात्रा के समक्ष वर्णन किया कि प्रभु का किस प्रकार का प्रेम जो है वो एकदम से हृदय से निकल करके बाहर उनके अंग प्रत्यंग में प्रकाशित हो उठता है। ये सारा कुछ बतलाया। अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक ही रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, रथ यात्रा की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च